अगर आपको कोडिंग आती है लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, अगर आपने जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन सब पढ़ लिया है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रांग नहीं है, तो प्रॉब्लम लैंग्वेज में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है आपकी डीएसए में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू डीएसए सीरीज विद जावा एंड ट्रस्ट मी, दिस सीरीज कैन चेंज योर प्लेसमेंट जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट। कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon and TCS, Accenture, many companies, they don't ask you how many language do you know, यानी आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं ये नहीं पूछती, बट दे आस्क हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो, हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एंड दैट्स कम फ्रॉम डीएसए। यहाँ पर हमारा आता है डीएसए। तो डीएसए क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इंप्रूव्स योर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। तो हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो बेसिकली हमसे ये नहीं पूछती कि कितनी लैंग्वेज हमें आती है, बल्कि ये पूछती हैं कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इफिशिएंटली। तो यहाँ पर हमारा जो पिक्चर में आता है वो डीएस से आता है। अब डीएस से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा का मतलब हमें पता है। एक सेकंड, डेटा स्ट्रक्चर पर अभी पहुंचते हैं। देन लेजर पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? A data structure is a specialized format for organizing, storing and managing data। यानी डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, यानी डेटा को किस टाइप के अंदर हम स्टोर करते हैं, यानी स्टोर करने का तरीका, स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका इन अ कंप्यूटर मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड एंड एक्सेस इफिशिएंटली। मतलब हम डेटा को किस तरीके से क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जिससे कि हम उसे यूज कर सकें इजीली। कहने का मतलब है अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए तो हम इजीली उसको क्या है एक्सेस कर सकें, हमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े या ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो वो हमारे होते हैं, जावा के अंदर हमने पढ़ा है एरे, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूई, ट्री, ग्राफ्स। ये हमारे सभी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर डेटा सही तरीके से स्टोर नहीं होगा तो प्रोग्राम इफिशिएंट नहीं बनेगा, यानी वो वर्क अच्छे से नहीं करेगा। ये तो हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस और रूल्स फॉलोड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, परफॉर्म अ कैलकुलेशन और कंप्लीट अ टास्क। ठीक है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें, ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या है? एक हमारा प्रोसेस है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम को हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, देन उनको अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल लें, यानी जे इफ यू वांट टू सर्च अ नंबर इन एन एरे, आपको क्या है एक एरे के अंदर नंबर सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके आते हैं सर्च करने के, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो आप ये मान लीजिए उस काम को, मतलब कोई भी वर्क है उसको अगर एक आदमी करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। अगर उसी काम को दो आदमी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी सर्च। दोनों काम करते हैं लेकिन कौन फास्टर करता है, यही डिफरेंस है डीएसए सिखाता है, सॉरी, यही डिफरेंस हमारा डीएसए सिखाता है। तो बाइनरी सर्च जो है वो जल्दी से क्या है, एक एल्गोरिदम है जो जल्दी से एरे के अंदर हमें वैल्यू जो है निकाल के दे देगा जो हमें चाहिए। ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो आप ये सोचिए, सपोज यू आर सर्चिंग योर नेम इन अ स्मॉल नोटबुक और अ डिक्शनरी। यानी आप एक तो स्मॉल नोटबुक के अंदर अपना नेम सर्च कर रहे हो और एक डिक्शनरी के अंदर। अगर हम स्मॉल नोटबुक की बात करें तो नोटबुक के अंदर जो हमारा डेटा है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, तो उसके अंदर हम क्या है लीनियर सर्च यूज करते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी को आप क्या है बाइनरी सर्च मानिए, तो उसके अंदर क्या है कि वर्ड बाय वर्ड होता है, जैसे ए हो गया, ए लेटर के तो सारे होंगे। अगर हम बात करें, एक हमें क्या है सेम वर्ड हमें इन दोनों के अंदर क्या है फाइंड करना है, तो आप किस में सबसे पहले करोगे, कमेंट में बताओ। आप करोगे डिक्शनरी में सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि क्या सीक्वेंस है, तो उसमें क्या है हम आसानी से के अपना जो वर्ड है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि वो एक फॉलो करता है स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो यही पावर होती है हमारी डीएससी की। अब डीएससी के अंदर हम क्या कवर करेंगे ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपना बता दिया है, जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने बता दिया था। मतलब सीरीज का इंट्रोडक्शन, ये केवल डीएससी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब कौन-कौन इस वीडियो को या इस सीरीज को देख सकता है? वो आप बीटेक स्टूडेंट हो सकते हो, आप
एमसीए, बीसीए, प्लेसमेंट एस्पिरेंट, बिगिनर्स और जो भी कोडिंग इंटरव्यू के लिए परफॉर्म कर रहा है। इवन इफ यू आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, दिस सीरीज इज फॉर यू। क्योंकि हमें कॉलेजों के अंदर चाहे आप कितने ही पैसे दे लीजिए, हमें ये चीज़ें सही से नहीं सिखाई जाती। अगर सिखाई भी जाती हैं तो हमें डीएस से सी के साथ सिखाया जाता है। तो सी के साथ उसका जो है कोई लॉजिक है नहीं। क्योंकि हम सी के साथ भी डीएसए को करेंगे। पहले हम जावा के साथ करेंगे, उसके बाद हम सी के साथ करेंगे। तो अब इस सीरीज के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, प्रैक्टिस डेली, यानी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड रूल, कोड अलोंग विद मी, यानी जैसे-जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, आपको उसके साथ ही कोड करना होगा। ये नहीं है कि हम बाद में कोड कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो फिर आपकी कभी प्रैक्टिस में आता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है डोंट स्किप लेक्चर्स, यानी लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर बैकलॉग बन गया, तो क्या है, आप उन लेक्चर को कभी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे साथ होता है। और लास्ट है हमारा सॉल्व प्रॉब्लम्स रेगुलरली, यानी रेगुलरली चाहे आप दिन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। क्योंकि डीएसए बेसिकली थ्योरी नहीं है, डीएसए हमारी प्रैक्टिस है। क्योंकि जितना हम आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको आएगी। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट क्रैकिंग प्लेसमेंट इन 2026, स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम टुडे। Like the video, subscribe the channel and comment DSA 2026 if you are ready for the challenge. See you in the next lecture where we start with time and space complexity. Until then, keep coding and keep growing. तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। जो लेक्चर नंबर 4 होगा, सही मायने में हम उससे अपने डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अंटिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।